हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के हिस्सों में आज हम लोग 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति, जिसे एसटी वर्ग कहते हैं, आयोग की स्थापना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने। केंद्र सरकार की तर्ज पर, जैसे केंद्र सरकार में ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग इस तरीके से होते हैं, उसी की तर्ज पर इन्होंने राज्य में भी अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस, और यहाँ की जो राजधानी है वो है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑपरेशन अजय। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन अजय है। इससे इजराइल में जो भारतीय हैं, जो फंसे हुए भारतीय हैं, उनको वापस लाया जाएगा। अभी इजराइल में 18,000 भारतीय ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो अगर इन्हें कोई समस्या होती है तो ये इनके लिए नंबर लॉन्च किया गया है, टोल फ्री नंबर, जिससे संपर्क कर सकते हैं और भारत सरकार इनको वापस अपने चार्टर्ड जो प्लेन है उससे लाएगी। और अगर व्यवस्था और खराब होती है भविष्य में, तो जो भारतीय सेना के हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, उनको भी वहां पे भेजा जाएगा। दोस्तों, ऑपरेशन गंगा, ये जो ऑपरेशन है ये किसके लिए आया था? तो ऑपरेशन गंगा आया था जब यूक्रेन और रूस के बीच का जब युद्ध शुरू हुआ था, तो यूक्रेन से वापस निकलने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। वहीं ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे लोगों को, फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल IJSF 2023 का उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू करेगा? तो कौन सा राज्य मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी चौथा चरण शुरू मिशन शक्ति का। और ये कब से करेगी? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर से वाहन रैली के साथ ये अभियान फिर से शुरू होगा, ये मिशन फिर से शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ 14 अक्टूबर को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण को शुभारंभ करेंगे, कि मतलब चौथा चरण शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो अपना दूसरा स्पेसपोर्ट कहां स्थापित करेगा? तो कहां पर करेगा दोस्तों दूसरा स्पेसपोर्ट स्थापित? ये करेगा थूथुकुडी में। थूथुकुडी जिला है, क्या है? थूथुकुडी जिला के कुलशेखर पट्टनम में ये दूसरा स्पेसपोर्ट स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ का ब्रिज है पदम ब्रिज रेल लिंक? ये है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने इसका शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन। यहाँ की जो पीएम है वो है शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है। ये जो पदम ब्रिज रेल लिंक है ये 82 किलोमीटर का है। कितने का है? 82 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है और इसे चीन की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस, ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम थी लिविंग विद एन RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। 12 अक्टूबर के दिन ही विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया गया दोस्तों, लेकिन हर साल ये 12 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। तो इस बार अक्टूबर का जो दूसरा गुरुवार था वो 12 अक्टूबर को था, तो विश्व दृष्टि दिवस भी 12 अक्टूबर को ही मनाया गया है। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे। इसकी जो थीम थी वो थी लव योर आईज एट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया है? तो ये किया है उन्नाव के अंदर। कहाँ किया है? उन्नाव के अंदर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल IAMHF की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन करेगा? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों। इसे देश का सबसे पुराना थिंक टैंक भी कहा जाता है और ये कब से कब होना है? 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के बीच में
यानी 21 और 22 अक्टूबर को ही होना है दोस्तों। ये जो पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल है, ये इसका पहला संस्करण है। कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एनिमेटेड सीरीज KTB भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है? तो KTB यानी क्रिस ट्रिस एंड बाल्टी बॉय। KTB का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है क्रिस ट्रिस बाल्टी बॉय। इस और भारत है हम का ट्रेलर ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर क्या है? तो एक केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं दोस्तों। तो ये किसने मिलकर लॉन्च किया है? ये जो KTB भारत है हम का ट्रेलर, ये लॉन्च किया है केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो ने। किसने? ग्राफिटी स्टूडियो ने मिलकर इसे निर्मित किया है और लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? ऐसे वीर लोग जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है लेकिन स्वतंत्रता पाने में उनका विशेष योगदान है, तो उनको समर्पित है ये सीरीज। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।